जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता का अध्याय 10 का 40वां श्लोक। अध्याय 10 के लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। संक्षेप में बता रहे हैं, जबकि खोल खोल कर कितना बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा तो नहीं बता सकते ना। भगवान बोल रहे हैं संक्षेप में कहा है। सुनिए क्या अर्थ है इसका। इस पूरे अध्याय का नाम ही है विभूति योग। पूरे अध्याय का नाम है विभूति योग। इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ इनकी विभूतियाँ हैं, और भगवान की विभूति को दिव्य विभूति कहते हैं। कह रहे हैं हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। सही बात है, पूरा संसार ही तो भगवान से ओतप्रोत है, तो अंत कैसे हो सकता है और कहाँ तक बताएंगे। बोल रहे हैं परंतप होता है शत्रुओं को जीतने वाला। एक तो शत्रु बाहर के हैं हमारे, जो हमसे लड़ता है वह हमारा शत्रु है। जो हमसे लड़ाई करता है वह हमारा शत्रु है। शत्रु पर विजय प्राप्त करना हमारी आवश्यकता है। यदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की तो वो हमारा ही नाश कर देंगे, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करनी हमारी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पीड़ा भी देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, उन्होंने बाहर से नाश किया, जो हमारे शत्रु हैं बाहर से नाश किया, और भीतर भी हमारे शत्रु हैं। कौन है भीतर के शत्रु? जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। जो भीतर हमारे शत्रु हैं कौन है? हमारी कामनाएं। बहुत सारी कामनाएं हैं, ये शत्रु हैं हमारी। हमारे भीतर विकार एक नहीं 5 हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, जो हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जो हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। मनुष्य इन सब से ग्रसित है। ये जो बोल रहे हैं पीड़ा हो रही है, अहंकार के कारण हो रही है। पीड़ा क्यों होती है? अहंकार के कारण। क्यों बोल दिया मुझे, क्या समझा है मुझे, तो अहंकार आ जाता है। कोई कुछ कह रहा है, क्यों बोल रहा है? कहने दीजिए, कोई कुछ भी कहे, कहने दीजिए। कोई कहता है तो तकलीफ होती है। अहंकार शत्रु है हमारा। अहंकार कोई आपको मज़ा नहीं देगा, आनंद नहीं देगा, पीड़ा ही देगा। अहंकार ये आपको आनंद नहीं देगा। अनंत कामनाएं हैं, ये भी हमारे शत्रु हैं, जो हमें पीड़ा देती हैं। हम उनके आदती हो गए हैं। एसी के बिना नहीं रह सकते, शराब के बिना नहीं रह सकते, चाय के बिना नहीं रह सकते। सब शत्रु हैं, नुकसान दे रहे हैं हमें, पीड़ा दे रहे हैं हमें। प्रेम की इच्छा है, कोई ना करे तो पीड़ा होगी। कितनी इच्छाएं, कामनाएं लगी पड़ी हैं। मोह है, जिनके साथ मोह है, किसके साथ मोह है? पति के साथ मोह है, बच्चों के साथ मोह है, ये सब हमें पीड़ा ही देते हैं। धन के साथ मोह है। कोई चीज़ स्थिर तो नहीं है, आज नहीं तो कल जाने वाली हैं ये चीज़ें। फिर पीड़ा होती है जब जाती हैं। मोह तो बहुत तकलीफ़ देता है। अपने शरीर से भी मोह होता है। शरीर स्वस्थ रहे, और कुछ नहीं तो अपना शरीर ही स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, उसकी सुंदरता का हम पूरा ख्याल रखते हैं। ये विकार हमें जीने नहीं देते। हटाइए इन विकारों को। ईर्ष्या, अब ईर्ष्या क्या है? मोह बता दिया, अब ईर्ष्या भी बता रहे हैं भगवान। जला देती है हमें, ईर्ष्या जला देती है। वो आगे कैसे बढ़ गया, जलन कुड़न हो जाती है किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर। बहन भाइयों में भी ईर्ष्या होती है, माँ बेटी में भी ईर्ष्या होती है। देखिए अपने आसपास, अपने ही घरों में सब मिल जाएंगे। पड़ोसियों से भी ईर्ष्या होती है। माँ बेटी में ईर्ष्या क्यों होती है? कोई बेटी सुंदर है, कोई बेटी की तारीफ कर दे तो माँ जल जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी।
अरे बेटी तुम्हारी है, अच्छी बात है, उसकी तारीफ हो रही तो अच्छी बात है, पर ना ईर्ष्या करने की एक आदत हो गई है। घर में दौरानी जिठानी है तो आपस में ईर्ष्या है, ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ ईर्ष्या है एक दूसरे से, छोटे बड़ों से, राजनीति में है तो वहाँ पे ईर्ष्या है। ये विकार हैं। आज अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, परंतप माना शत्रु को जीतने वाला। आज गुरु आपको संबोधित करे, कितना अच्छा लगेगा। हे परंतप यानी शत्रु को जीतने वाला, कि तुमने विकारों पर जीत पा ली है, विकार रहित हो जाना। अर्जुन के विकार गायब हो गए, दुश्मनों का खात्मा हो गया। खुशी मनाते हैं जब दुश्मन समाप्त हो जाते हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है। जब दुश्मन समाप्त हो गए तो युद्ध भी समाप्त हो जाता है। आप भी जब अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आनंद के डंके बजेंगे, अंदर आनंद के ढोल नगाड़े बजेंगे। यदि एक भी विकार है तो आपको पीड़ा देगा, प्रसन्न नहीं रहने देगा आपको। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं। परमात्मा तो सर्वत्र है, उसका अंत कैसे होगा? उसका अंत यानी पूरे संसार का ही अंत। कितना बताया जा रहा है, कितना बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने मुख्य मुख्य बातें बताई हैं। जैसे आप किसी शहर में घूमने जाते हैं तो मुख्य मुख्य स्थानों को घूमते हैं। भाई आगरा गए तो हम ताजमहल देख के आएंगे, वो मुख्य जगह है। लखनऊ गए तो वहाँ पे भूल भुलैया है। बम्बई गए तो वहाँ पे चौपाटी है। जो मुख्य मुख्य स्थान है हम सब वो देखना चाहेंगे, मुख्य स्थानों को ही। है सारा अच्छा, पर देखते हैं मुख्य स्थानों को ही। जो खास जगह होती है उसको देखने जाते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कुछ खास खास विभूतियाँ हैं, उसका वर्णन मैंने किया है। दिव्य विभूतियों का इनका अंत नहीं है। दिव्यता क्या है? दिव्यता बहुत कठिनाइयों से जुड़ती है। डिवाइन का अर्थ है जिसका आरंभ और अंत नहीं होता, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं है। मनुष्य का तो जन्म भी है, जन्म हो रहा है, और मृत्यु भी हो रही है। जन्म प्रारंभ हो गया, मृत्यु अंत हो गई। वस्तुएं पदार्थ अभी बने, मकान, फिर अंत भी होएगा। 100 साल बाद अंत हो जाए, 200 साल बाद अंत हो जाए, ढह जाएंगे मकान, ढहने तो हैं ही एक दिन। अंत है उनका। जिसका भी आरंभ और अंत है वो दिव्य नहीं हो सकती। वो क्या है? वो सांसारिक हैं। धन है, पदार्थ है, व्यक्ति है, ये सांसारिक हैं। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। हम सोचते हैं मैं रहूँगा, आप भी नहीं रहेंगे। अपने दिव्य विभूतियों का वर्णन किया है भगवान ने। दिव्यता क्या है? हर चीज़ में खोजना पड़ेगा, किसका आरंभ है, किसका अंत है। पर परमात्मा का अंत नहीं है। कैसे नहीं है? संसार को क्षणिक बोला गया है। क्यों? हर क्षण उसका क्षय हो रहा है। जैसे सागर है, लहरें उठी, विलीन भी हो गई। आकार हुए, मिट भी गए, मिटते हैं। पर परमात्मा का कोई बोलता है? रूप परमात्मा का क्या है? ना रूप है, ना रेख है, ना रंग है। जिसका ना आकार है, ना रूप है, ना रेख है, ना रंग है, वो परमात्मा है। हम खोजते हैं उसको, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है। कैसे खोजें? पर मनुष्य का स्वभाव है वह आकारों को ही खोजता है। गणेश जी का आकार ले लिया, नहीं होते भगवान तो सब सुपारी को ही क्या करते? गणेश जी का आकार ले लिया, उनकी पूजा कर रहे हैं। यदि गणेश जी नहीं है तो पंडित जी क्या कराते? भैया सुपारी रख लो, उस पर फूल चढ़वा दो, चढ़वा देंगे, माला चढ़ाएंगे, भाई इस पर ही बताशे चढ़ा दो, इस पर ही भोग लगा दो। सुपारी को ही गणेश जी, क्योंकि कोई आकार लेता है व्यक्ति, उसे आकार चाहिए। आकारों को ढूंढते हैं, पर परमात्मा का आकार नहीं है। पर विभूतियाँ बहुत बड़ी हैं। सागर का आरंभ अंत नहीं है, ना आरंभ है
न अंत है। लहरें उठी, आरंभ हुई, फिर विलीन भी हो गईं, तो लय भी हुआ। हमें लहरें दिख रही हैं, बनी और बिगड़ी। आकार बनते हैं और बिगड़ते। मनुष्य के भी ऐसे होते हैं, आकार बने, बिगड़े, फिर से आकार बनते हैं, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, आकार बन जाता है। पर मेरा ना होता अंत है, पर दिखता नहीं है। हमारी नज़र आकार ढूंढती है, आकारों पर पड़ती है। पर हम कैसे भगवान हैं? हमारा भी तो अंत होगा। सब यही कहते हैं, पर हम कैसे भगवान हैं? हमारा भी तो अंत होगा, हमारा भी तो जन्म हुआ है। मैं सदैव था, हूँ और रहूँगा, भगवान कह रहे हैं। इसको हम बांध नहीं सकते, अपरिभाषित। जैसे फूल लेते हैं, फूल बहुत सुंदर है, उस सौंदर्य को आप कहाँ से खोजेंगे? कितनी सारे दृष्टांत बताते हैं, कितना बताते हैं गुरुजी खोल खोल कर। कितना अच्छा बताया। हम फूल लेते हैं, फूल बहुत सुंदर है, उस सौंदर्य को आप कहाँ से खोजेंगे? आकार दे सकते हैं उस सौंदर्य का? उस सौंदर्य को आप नहीं दे सकते, आकार नहीं दे सकते। पंखुड़ी में है, कली में है सौंदर्य, किस में है? फूल सुंदर है भाई, अकेला किस में है? पंखुड़ी में है, कली में है। फूल बहुत खूबसूरत है, वो बहुत सुंदर है। कैसे अलग से आकार देंगे आप? फूल अलग हो गया, सौंदर्य अलग हो गया। वो जो सौंदर्य है वो परमात्मा है, प्रेम है। प्रेम को आप खोज सकते हैं, आकार दे सकते हैं प्रेम को? कोई पूछे भाई आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, कोई कहेगा इतना, कोई कहेगा इतना, कोई कहेगा इतना सारा, हाथ फैला देगा पूरे, इतना सारा। पर आकार तो नहीं है। आकार दे सकते हैं प्रेम का? नहीं दे सकते। स्वर बहुत अच्छा है, बहुत मीठी वाणी है, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाया। कहाँ गाया? स्वर को खोजिए, मिलेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। स्वर को आकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जब भगवान बोलते हैं तब भगवान में हमारा मन का स्वभाव है, आकार खोजता है। मन का स्वभाव क्या है? वो आकार ही खोजता है। वो तो शक्ति है, पावर है, वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब एक दृष्टांत है। एक गणितज्ञ था, उसको शादी करनी थी। बोला किसी खास से शादी करें, मैं गणितज्ञ हूँ, वो भी कुछ होनी चाहिए लड़की भी, जिससे शादी करूँ। उसने शादी करी तो एक कवित्री से शादी हुई। कवित्री अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कवित्री कविता करने वाली, रस होता है कविताओं में। उसने बहुत अच्छी कविता लिखी, सोचा अपने हस्बैंड को सुनाऊंगी। सुनाती है। नई नई शादी हुई, कविता प्रेम पर थी। प्रेम और प्रेमिका के ऊपर थी कविता। उसमें प्रेमी और प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। प्रेमिका का चेहरा बिल्कुल चांद जैसा सुंदर है, कविता बता रही है, बोल रही है। प्रेमिका का चेहरा चांद जैसा सुंदर है। कविता उसने पूरी पढ़ ली। वो नीचे मुँह करके बैठा रहा। गणितज्ञ तो पति उसका। बोली तुम नीचे मुँह करके बैठे हो, सुन रहे हो, क्या अच्छी नहीं लगी मेरी कविता? मैंने इतनी अच्छी कविता आपके लिए लिखी, अच्छी नहीं लगी आपको? बोला जैसे ही तुमने कहा प्रेमिका का चेहरा चांद जैसा है, मैं वहीं अटक गया। गणितज्ञ था, कैलकुलेशन नहीं करना आता है उसे, तो मैं वहीं अटक गया। कहता है जैसे ही तुमने चांद बोला, मुझे तो लगा सब चांद पर पहुंच गए। मुझे तो चांद के गड्ढे पत्थर वो ही दिख रहे थे। भाई चांद पर जाते हैं तो क्या दिखता है? गड्ढे पत्थर वो दिखता है। प्रेमिका के चेहरे पर गड्ढे कहाँ हैं? मैं तो वही देख रहा था। आदत होती है, स्वभाव है। वो गणितज्ञ था, वो तो कैलकुलेशन ही करता था,
उसको वही आदत पड़ी हुई है। वो सौंदर्य को नहीं समझ पा रहा था जो उस कविता का सौंदर्य था, रस था जिस उस कविता में, वह उसको नहीं समझ पा रहा था। रस क्या होता है? रस रस को भी हम आकार नहीं दे सकते। कुछ बहुत मीठा है तो मीठा ही है। अब गूंगे का गुड़ है मीठा? गूंगा बता सकता है गुड़ कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है? नहीं बता सकता। तो परमात्मा को हम बता नहीं सकते, ये अनुभव की चीज़ है। अनुभवता का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। अनुभव किया जा सकता है, आकार नहीं है। लेकिन परमात्मा का कोई आकार नहीं है। रस है पर रस हम दिखा नहीं सकते। प्रेम है पर हम प्रेम दिखा नहीं सकते। दिखा सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से हमें समझाते हैं भगवान। सबका अनुभव अलग होता है, निजी होगा। बुद्ध का अनुभव बुद्ध का था। बुद्ध जब जाते थे तो पूरे शहर में ढोल बजाकर बोल कर आते थे, ईश्वर के बारे में मत पूछना। सब बोलते थे ईश्वर के बारे में नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे? भाई जब ईश्वर के बारे में नहीं पूछना कोई किसी संत से, फिर क्यों पूछें? फिर क्यों उनके पास जाएं? बोला फिर हम आपके पास क्यों आए? ईश्वर के बारे में पूछने मत आना, बुद्ध ने कहा, पर ईश्वर को हम कैसे पालें ये पूछने आना। ईश्वर को कैसे पालें ये पूछने आना। ईश्वर के बारे में जानकारी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पाएं कैसे, प्राप्त कैसे करें ये पूछने आना। सारी बात पूछने, खाली बात पूछने मत आना कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, ये पूछने आना। कैसे प्राप्त करें, हम कैसे पाएं भगवान को? संसार को पाने की इच्छा बहुत करते हैं। संसार को पाने की इच्छा तो बहुत करी, धन की, पदार्थों की, लड़की कैसे मिल जाए, लड़का कैसे मिल जाए, घर कैसे हो जाए। परमात्मा की चाह किसी विरले को होती है, लेकिन सबको चाह। मंदिर में जाके देखो लाइनें लगी पड़ी होती हैं। अब गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश जी का चल रहा है उत्सव। बम्बई में तो बहुत ज़्यादा, वैसे सभी जगह धीरे थोड़ा थोड़ा मनाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा बम्बई में होता है, महाराष्ट्र में। लेकिन कोई भी जाकर उनसे पूछे भाई क्या मांग रहे हो? धन, पदार्थ, ऐश्वर्य। शादी नहीं हुई, लड़की कैसे मिले? लड़के की शादी नहीं हुई, लड़की की शादी नहीं हुई, लड़का कैसे मिले? किसी की संतान नहीं है, संतान कैसे हो? लेकिन भगवान से भगवान को, परमात्मा से परमात्मा को कोई नहीं मांगता। भीड़ लगी पड़ी है। परमात्मा की तो चाहती नहीं है, धन पदार्थ चाहिए। परमात्मा की चाह किसी विरले को होती है। गुरु नानक देव जी ने बोला था, हमारे भीतर जब ये चाह होगी तभी हम उसको पा सकते हैं, वरना नहीं पा सकते परमात्मा को। इतना बड़ा विशाल परमात्मा है, पर कह रहे हैं, संक्षेप में बता रहा हूँ। संत लोग बोलते हैं सारे शास्त्रों में लिखा है कि सर्वत्र परमात्मा है, पर कहते हैं हमें तो भगवान नहीं दिखता। शत्रु दिख जाएगा, खराब दिख जाएगा, अच्छा बुरा दिख जाएगा, पर परमात्मा नहीं दिखेगा। एक सिरफरा आदमी था, एक दृष्टांत और आता है। गांव में सिरफरा आदमी था, मूडी था, उसने शोर मचा दिया। पता है वहाँ पर भूत रहते हैं, वहाँ बहुत सारे भूत हैं। भूतों से सब डरते हैं। पता नहीं कैसा भूत है, क्या करेगा, सब डरते थे। एक व्यक्ति को वहाँ से जाना था, जरूरी था। रात भी हो गई थी। अब दिमाग में तो चल रहा था भूत ना मिल जाए रास्ते में। डर लग रहा था, डर डर के जा रहा था। हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जा रहा था, भूत ना हो, भूत ना हो। अचानक ही कांटे में उसका कुर्ता हिलज गया, अटक गया। भूत भूत एकदम चिल्लाने लगा, भूत भूत भूत। पसीना पसीना हो गया, थर 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 काँपने लगा एकदम। मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, घिघिया रहा था। मुझे भूत ने पकड़ लिया, मुझे भूत ने पकड़ लिया।
सुबह हो गई, ऐसे ही बोल रहा था मुझे भूत ने पकड़ रखा है, मुझे भूत ने पकड़ रखा है। कोई वहाँ से निकला, दिन निकल ही गया था, बोला तुझे भूत ने नहीं पकड़ा, कांटे में तेरा कुर्ता फंसा है, कांटे में तुम्हारे कपड़े फंसे हैं। कहते हैं एक सिरफिरे आदमी ने बोला भूत है, आपने मान लिया। सिरफिरे आदमी, पूरा ध्यान से सुनिए, सिरफिरे आदमी ने बोला भूत है और आपने मान लिया, सारे गांव वाले भी मान रहे थे। अच्छा खासा दिमाग वाला आदमी बोल रहा है भूत भूत भूत। सारे संत सारे शास्त्र बोल रहे हैं कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। सारे शास्त्र सारे संत बोल रहे हैं। यदि भगवान मानते तो डर लगता? नहीं लगता, भूत तो कुछ होता ही नहीं है। पर भगवान को कोई जानता नहीं, मानता नहीं, सोचता नहीं कि है। कण कण में तुम्हारे साथ भी भगवान है, भगवान आपसे अलग नहीं है। लेकिन इंसानों ने जो कहा तुम्हारा नाम रवि है, किशन है, या कुछ भी और है, वो मान लिया। लेकिन जो हमारे संत, हमारे गुरु हमसे कहते हैं मान ना मान, तू है भगवान, ये नहीं मानते। सोचिए, अपने आप को देखिए। अच्छे में बुरे में है परमात्मा है, चाहे अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो, पर उसमें भी परमात्मा है। भगवान देखेंगे तो आपको व्यवहार खराब नहीं लगेगा, व्यक्ति खराब नहीं लगेगा, शब्द खराब नहीं लगेंगे। हम कुछ ना कुछ और मानते हैं, भगवान नहीं मानते, कुछ और ही मान के बैठे हैं। बेटा माना, बहू माना, छोटा माना, बड़ा माना, गलत माना, तो शब्द व्यवहार सब दिखेंगे, लगेंगे। क्यों नहीं ईश्वर जानते, परमात्मा मानते? आसान तरीका है खुश रहने का, आनंद से रहने का। दूजा भाव ना हो, है ही परमात्मा। और किसको लग रहा है आप खुद भी शरीर हैं, शरीर बने तभी तो लगा, वरना तो नहीं लगता। सर्वत्र है ही भगवान। यदि आप भगवान होते तो भगवान को क्या लगता? कोई शब्द नहीं लगेगा। सामने वाला भी भगवान, इधर भी भगवान, उधर भी भगवान, सर्वत्र एक ही है। किसने किसको कहा? भगवान ने भगवान को कहा। आप अपने आप को कितनी गालियाँ देते हैं, देखिए कैसे। अब आप कहेंगे हम तो गाली अपने को नहीं देते, कितनी बार देते होंगे। क्या कहते हैं, कोई चीज़ भूल गए, अरे मैं तो पागल हूँ। अरे कुछ काम करने गए, फ्रिज से कुछ निकालने गए, भूल गए, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, भूल गई। खुद अपने कोई पागल कह रहे हो, खुद अपने कोई मूर्ख भी कह रहे हो। लेकिन अपना कहा हुआ खराब नहीं लगता। और दूसरे ने बोल दिया तुम तो पागल हो, बिल्कुल मूर्ख हो, वो खराब लगेगा। तो अपना रूप जानिए ना, आप हैं ही भगवान, बुरा क्यों मान रहे हो? इधर भी वही है, उधर भी वही है, उधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, कण कण में भगवान है। तो आपको नहीं लगेगा। भाव बनाइए ना, अभ्यास डालिए ना समझने का, तब आप उन बातों को उड़ा पाओगे। शब्द हवा का झोंका है, शब्द बोले किसी ने, दिख रहे हैं, है नहीं, हवा का झोंका है, हवा है, उड़ गई, उड़ा दो। दिमाग में दिल में मत रखो, हवा का झोंका है, उड़ गई। हम तूल देकर बैठ जाते हैं, उसने कहा, उसने ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। देखिए वो तो एक बार बोल के चला भी गया, आप उसको पकड़ कर बैठ गए, ऐसा कहा, रिपीट पे रिपीट। फिर उससे कहेंगे पता है आज मुझे ऐसा कहा, पता है आज मुझे ऐसा कहा, फ़ोन लेके बैठ, पता है आज मुझे ऐसा कह दिया उन्होंने। कितनी बार उसने एक बार बोला, आपने कितनी बार रिपीट किया, पक्का कर लिया, मुझे ऐसा बोला। आपके अंदर तो वो लकीर गहरी हो गई। तो भूल जाना सीखिए ना, एक तत्व में आइए। बड़े बोल रहे हैं, बड़ों ने कुछ कहा, बड़े बोल रहे हैं, छोटा सुनना नहीं चाहते। बड़ों का अनुभव ज़्यादा है, हम उनका अनुभव लें। भाई बड़े हैं हमारे,
तभी बोल रहे हैं ना, हम उनका अनुभव लें, उनसे ज्ञान लें। हमारे माता पिता हैं, बड़े हैं, हमारा अहित तो नहीं करेंगे, अहित तो नहीं चाहते। हमको अपना भला भी नहीं पता, अच्छा भी नहीं पता कि इसमें हमारी अच्छाई है। आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आप उसका खंडन करते हैं। कोई सलाह देने वाला है ज़िंदगी में आपके माता पिता हैं, आपके बड़े हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई सलाह देने वाला तो है, बहुत अच्छी बात है। किसी को तो सलाह देने वाला कोई है ही नहीं, आपको दे रहे हैं, आप सर माथे लगाइए, अच्छी बात है। यंग एज में हम अपने आप पर काबू पा सकते हैं, बड़ी एज हो जाएगी तो मुश्किल होगी। बड़े हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं, हमारी भलाई होती है, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। बड़े कुछ भी कहते हैं, वो उसमें हमारी भलाई है, हमारी उन्नति के लिए कहते हैं। उन्हें डार्क साइड पता है, उन्हें पता है यहाँ गड्ढा है, वो हम गड्ढे में ना गिर जाएं, वो पहले से हमें सचेत करते रहते हैं, पर हम बुरा मानते हैं। आपने हमको अच्छी सलाह दी, थैंक यू बोलिए उनको। बड़ों से बहस करेंगे तो हम हारेंगे। हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे अपने ही तो हैं, हमारे अपने हैं जो हमें सलाह दे रहे हैं। जय श्री कृष्णा। यदि ये अच्छे लगती हो ये बातें तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपनी लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।